हाँ, तो डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा। लेकिन एक क्वेश्चन देख करके देखते हैं कि उसका मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालें। चलो, ये को fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका मैक्सिमम मिनिमम पता करके बताओ तो जल्दी से। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? f डैश x फाइंड करेंगे, है ना? क्या हो जाएगा ये? 3x ये क्या है? है ना? चलो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ये, तो हम f डैश c को 0 करते हैं, है ना? तो क्या आ जाएगा? 3x² इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 0। मतलब 0 पे ये या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चेक करें तो f डबल डैश x बताओ क्या आएगा? 6x 6x, है ना? अब f डबल डैश c क्या आएगा हमारा? ग्रेटर देन है ना? तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फेल हो, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया। फेल हो गया। समझ में आया? तो अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करते हैं। f डबल डैश c माइनस h क्या आएगा हमारा? 3 इंटू c माइनस h का सॉरी f डैश c माइनस h, f डैश c माइनस h लेफ्ट साइड वाला, ये क्या आएगा? स्क्वायर है तो पॉजिटिव, है ना? एंड f डैश c प्लस h क्या आएगा? 3 इंटू c प्लस h का अल्फा, ये भी पॉजिटिव। मतलब उसके लेफ्ट साइड वाला भी पॉजिटिव और राइट साइड दोनों पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर आपने कुछ को पढ़ाया था कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आएगा, राइट साइड में निगेटिव आएगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लास्ट में एक लाइन लिखे जा, देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लास्ट में एक लाइन लिखे नोट में। If f dash c is equals to 0 and f dash c minus h is greater than 0, हाँ, और f डैश c प्लस h is also greater greater than than 0, या फिर f dash c minus h is less than 0 and f dash c plus h is also less than 0, then f c is neither maxima nor minima. In such a case, x is equals to c is called a point of inflection. point of Inflection. inflection। तो समझ में आई बात? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन लगता है कि वो टर्न कर रहा है, लेकिन टर्न के साथ साथ दूसरा टर्न भी आ जाता है, दो टर्न एक साथ होंगे। तो ग्राफ अब देखते हैं हम लोग, वो ग्राफ याद है ना एक्स क्यूब का? एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? पहले ऐसे घुमा फिर ऐसे घुमा, एक बार ऐसे टर्न लिया फिर ऐसे टर्न लिया, दो टर्न एक साथ आ गए। तो इसलिए यहाँ पे ये ना मैक्सिमा है या ना मिनिमा है, सिर्फ ये क्या है? इंक्रीज ही कर रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। Inflection. और ऐसी जगह जहाँ पे ग्राफ का टर्निंग तो दिखता है लेकिन वो टर्न दोबारा फिर से टर्न हो जाए, तो वैसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? Point ऑफ Inflection. इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन, क्या लिखा है? Inflection. इन्फ्लेक्शन, ठीक है? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देख लो, हाँ. समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन में आके हमारा डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है।
तो हमें ये भी जानना जरूरी है। नोट पॉइंट लिखना है। हाँ, इसको एग्जांपल भी दे देना। एग्जांपल नहीं लिखा उसने ना। नहीं दिया है ना, एग्जाम्पल इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x क्यूब, और एक एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 इन और पावर वाले जितने इंटरवल दिया है -2 से 2। इंटरवल कहीं से कहीं चलो कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी जानने हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है लेकिन वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट ठीक है, याद रहेगा या नहीं? ठीक है, लिखो जल्दी से कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट है जहां पे एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। एफ डैश सी 0 होगा। एफ डैश सी माइनस एच और एफ डैश सी प्लस एच दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। या तो ग्रेटर देन 0 आएगा दोनों, या फिर दोनों लेस देन 0, मतलब दोनों के साइन सेम होंगे। दोनों के दोनों साइन सेम होंगे तो मैक्सिमम मिनिमम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर एक पॉजिटिव लेफ्ट साइड और राइट साइड निगेटिव तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड निगेटिव तो मैक्सिमम वाला पॉइंट, और लेफ्ट साइड निगेटिव राइट साइड पॉजिटिव तो मिनिमम वाला पॉइंट, और दोनों सेम तो neither maximum nor minimum, it is a point of inflection। मतलब एक टर्निंग से दूसरी टर्निंग आ गई है। समझ में आई बात या नहीं? क्या समझे? के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डबल टर्निंग होती है और ग्राफ ना ही मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है, वो चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला अगर याद रखते हैं कि जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो वो बात यहाँ पे आकर के ठीक है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, इसलिए लिमिटेशन भी इसका रहना चाहिए कि एफ डैश सी 0 होगा तो उसके आगे भी चेक करना है कि ये सही में टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। अगर टर्निंग है तो डबल टर्निंग है या सिंगल टर्निंग है। जैसे कोई आदमी को बोलो ये राइट घूमो फिर लेफ्ट घूमो, तो 2 टर्न हो गया ना, फिर तो वही डायरेक्शन में चल रहा है ना। इसलिए ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। क्यों? क्योंकि आगे इंजीनियरिंग में जब ब्रिज बनता है तो लोड कैसे आएगा, तो लोड के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन काम करता है। गाड़ी आती है, बस आता है, वो लोड नहीं है ब्रिज पे। आप जैसे घर में ये स्लैब डालते हैं ना सामान रखने को, तो उसमें सामान को उस साइड दीवार के साइड भारी रखने चाहिए, बाहर साइड में हल्के रखने चाहिए। वो सब कैलकुलेशन में ये कर्व वाला चीज अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज पे लोड डालेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, वो झुकेगा, है ना। इस पे अगर लोड डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये यहाँ पे उठ जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं बीम, और बीम की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ये सब चीजें काम आती है। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या मिलता है? स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन। सेकेंड डेरिवेटिव से मोमेंट आता है। बहुत सारी चीजें इंजीनियरिंग में पढ़नी है, तो
जिनको ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना आएगा वो का बीम बनाएंगे और का गाड़ी कुछ बनाएंगे। लेकिन बोलते हैं 12 जैसे तैसे कर लो, इंजीनियरिंग में नाम लिखा दो, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रहेगा। यस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा लेकिन उसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव का साइन सेम होगा। तो वो पॉइंट ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलो ऐसे टाइप बताइए। fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x 3x स्क्वायर और प्लस 4x 12x माइनस 5। इसमें देखो तो क्या आता है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करो। ऐसा क्वेश्चन सुबह में क्या था ना, देखो तो। हाँ सर, सेम प्लस 5 है सर, प्लस 5 है सर। अच्छा -24 इसमें करके देखो। इसको देखो तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है या नहीं? और अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है तो वो कौन सा पॉइंट? जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या करना है हमको? f डैश x फाइंड करना। दिखाना कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 प्लस 12 और 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अच्छा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ गया नहीं? हाँ तो फिर ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा ना। नहीं बन रहा। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 6 पहले ही निकाल, सॉरी 6 लिख दो। तब देखो तो आ जाएगा। अब यही वाला था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना। हाँ चलो इसको करके देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका निकालो। f डैश x कितना आएगा इसमें? -12x प्लस 12 प्लस 12 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस 4x प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या होता है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया f डैश x है ना। अब f डैश x जब आ चुका है तो हम उसको f डैश c इक्वल्स टू 0 निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? f डैश c इक्वल्स टू 0 करते हैं। करो जल्दी से, क्या आएगा? f डैश c क्या आएगा इसमें? f डैश x आएगा हमारा, सॉल्व करके क्या आएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। f डैश c हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू c माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। आप 2 से कुछ कम वैल्यू लेकर के देखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, 2 से ज़्यादा वैल्यू लेकर के देखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो f अब हम इसमें c की जगह 2 रखते हैं, तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव चेक करना है। लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश माइनस h, c माइनस h लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस h, तो क्या आ जाएगा ये? 3 इंटू 2 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि c की जगह रख देंगे। तो अब क्या आ जाएगा ये? 3 इंटू माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के स्क्वायर आया ना। उसी तरह से f डैश 2 प्लस h निकालेंगे, क्या आएगा?
3 into 2 plus h minus 2 equals to 3 into h square. ये भी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर भी आप लोग इंजीनियरिंग में काम करें. MCQ में पूछ सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते कैसे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन fx को डिफाइन fx दिया होगा, fx स्क्वायर f डैश x आएगा, और f डैश x अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो समझ लो कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बनाएगा. समझ में आया? क्या समझे? कि अगर f डैश x स्क्वायर के फॉर्म में आया, जैसे इसमें भी आया था, इसमें भी स्क्वायर आया था, उसमें भी स्क्वायर आया है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव परफेक्ट स्क्वायर में आ गया तो उसका जो जीरो आएगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो आना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. अगर वो क्वाड्रेटिक आया, लीनियर आया तो उससे चलेगा. ठीक है ना? लेकिन परफेक्ट स्क्वायर आया तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, फिर वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. याद रहेगा?